अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग के 3 सबसे बड़े उसूल रिबा, गरार और मैसिर। ये उसूल कुरान और सुन्ना से लिए गए हैं। ये तीनों उसूल इस्लामिक बैंकिंग को नॉर्मल सऊदी बैंकिंग से बिल्कुल अलग, इंसाफ पर मबनी और हलाल बनाते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग असल में कैसे काम करती है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसूल है रिबा। रिबा का सिंपल मतलब है किसी भी किस्म का इंटरेस्ट या सूद लेना या देना। ये इस्लाम में सख्त मना है। रिबा 2 मेन टाइप्स का होता है। रिबा नासिया जो लोन पर टाइम के हिसाब से प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट होता है, और रिबा फदल जो एक्सचेंज में ज्यादती की जाए। कुरान पाक की सूरह बकरा में रिबा को बहुत सख्त लफ्जों में मना किया गया है और इसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया गया है। रिबा इसलिए मना है क्योंकि ये मेहनत और रिस्क के बगैर पैसे कमाता है। ये अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाता है। इस्लामिक बैंकिंग में रिबा की जगह प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के तरीका यूज किए जाते हैं, जैसे मुशरका, मुदारबा, मुराबहा और इजारा। दूसरा बड़ा उसूल है गरार। गरार का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा अनसर्टेनिटी, अबहाम या धोखा, जब चीज की मिकदार, क्वालिटी या डिलीवरी अनक्लियर हो। मिसल के तौर पर समंदर में मछली बेचना या ऐसी चीज बेचना जिसका कोई ठीक पता ना हो, ये गरार कहलाता है। गरार इसलिए मना है क्योंकि ये एक तरफ को नुकसान पहुंचा सकता है और दोनों पार्टीज में झगड़े पैदा कर सकता है। इस्लामिक बैंकिंग में हर कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना जरूरी है, इसलिए कन्वेंशनल इंश्योरेंस की जगह तकाफुल यूज होता है। तीसरा उसूल है मैसिर। मैसिर का मतलब है जुआ, गैम्बलिंग या प्योर स्पेकुलेशन, जिसमें एक की जीत दूसरे का पूरा नुकसान हो बिना किसी मेहनत के। मैसिर इसलिए मना है क्योंकि ये मेहनत की बजाय किस्मत पर डिपेंड करता है और सोसाइटी में एडिक्शन और इनइक्वालिटी पैदा करता है। इस्लामिक बैंकिंग में कोई भी गैम्बलिंग या प्योर स्पेकुलेशन अलाउड नहीं, सिर्फ रियल बिजनेस और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर फोकस होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा उसूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अल्लाह हाफिज।